एक टाइम ऐसा था जब स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करने वालों में केवल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग हाउसेस के नाम ही सुनाई देते थे। लेकिन आज जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग और ब्रोकरेजेस की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, वैसे वैसे आम आदमी की ग्रोथ भी स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करने तक हो गई है, जो वाकई में बहुत ही फ़ायदे की बात है। और अगर स्टॉक मार्केट में होने वाली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऐसे लोगों के बारे में एक ज़बरदस्त करियर हो सकती है जिन्हें चैलेंजिंग कंडीशंस में परफॉर्म करना पसंद है और जिन्हें रिस्क उठाने में भी मज़ा आता हो। तो ऐसा क्या है इस इंट्राडे ट्रेडिंग में जिसमें रिस्क और चैलेंजेस है, और सुना है कि एक स्मार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट्स काफ़ी शानदार होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये जानना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। इसलिए ऐसे बहुत से इम्पॉर्टेंट जानकारियों के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे स्टॉक्स को खरीदना और बेचना। इसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है और इसका पर्पस मार्केट इंडिसेस के मूवमेंट्स के जरिए प्रॉफिट्स अर्न करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं की जाती, बल्कि ये प्रॉफिट्स के पर्पस से की जाती है। और ये ट्रेडिंग लगभग हर तरीके के स्टॉक्स में की जा सकती है। अब मान लीजिए कि एक स्टॉक मॉर्निंग में 500 का है और फिर 1 या 2 घंटे में वो 550 का हो गया। ऐसे में अगर आप मॉर्निंग में 1000 स्टॉक्स खरीदे थे तो आप उन्हें सेम डे प्राइस इंक्रीज होने पर 550 पर सेल कर सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको कुछ ही घंटों में 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसे ही ये इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। आइए अब इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज। मतलब ये है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स स्टॉक्स के डेली मूविंग एवरेज यानी DMA पर डिपेंड रहते हैं। ये मूविंग एवरेज चार्ट्स पर एक लाइन होती है जो एक टाइम तक स्टॉक के बिहेवियर को शो करती है, और ये चार्ट्स स्टॉक्स के ओपनिंग रेट्स और क्लोजिंग रेट्स शो करते हैं। तो इस मिनिमम एवरेज लाइन के जरिए एक इंट्राडे ट्रेडर्स को किसी पर्टिकुलर स्टॉक की एवरेज क्लोजिंग रेट्स का अंदाज़ा हो जाता है, और प्राइस में होने वाले अप डाउन का भी, जिनसे वो अपने स्टॉक्स के लिए लिमिटेड टाइम में सही डिसीज़न ले पाते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं बॉलिंगर बैंड्स के बारे में। इन बैंड्स में 3 लाइंस होती है जिनमें मूविंग एवरेज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ट्रेडिंग रेंज देखी जाती है तो इसी प्राइस वेरिएशन को लोकेट करना काफ़ी आसान हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सकता है। चलिए अब आगे समझते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स को। मोमेंटम ऑसिलेटर्स क्या है? जब इंट्राडे ट्रेडर ये जानना चाहे कि स्टॉक सबका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो मोमेंटम ऑसिलेटर उसकी मदद करेगा। ये 1 से 100 की रेंज में होता है और बताता है कि स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे गिरेंगे। इसकी हेल्प से ट्रेडर ये डिसाइड कर पाता है कि पर्टिकुलर स्टॉक को कब खरीदा जाए। अब आगे जानते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। एक पर्टिकुलर टाइम में एक स्टॉक की ट्रेडिंग का इंडेक्स फॉर्म है ये RSI, जो 1 से 100 के रेंज में होता है और ग्राफिकली शो करता है कि एक शेयर कब हाईएस्ट प्राइस पर खरीदा और बेचा जाएगा। तो दोस्तों, ये इंडिकेटर्स एक इंट्राडे ट्रेडर के खास दोस्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये उसे नफ़ा नुकसान के बारे में पल पल की खबर जो देते रहते हैं, ताकि वो नफ़ा बन सके और नुकसान से बच सके। इसका मतलब एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए इन सारे इंडिकेटर्स को समझना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तभी तो ये दोस्त की तरह आपकी हेल्प कर पाएंगे। चलिए अब इंडिकेटर के साथ ये भी जान लेते हैं कि एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है और किन सारी स्ट्रेटजीज की नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट प्लेस की नॉलेज और एक्सपीरियंस, यानी कि एक इंट्राडे ट्रेडर के पास मार्केट प्लेस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसी के दम पर स्टॉक मार्केट पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वरना तो बहुत सारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट बिल्डिंग एनालिसिस को डेवलप करना चाहिए और स्टार्टिंग में हाई रिस्क लेने की बजाय धीरे धीरे मार्केट को समझते हुए ही उसके अकॉर्डिंग अपनी मनी जो है वो ट्रेडिंग पर लगानी चाहिए। अब आगे बात करते हैं एनफ कैपिटल की। एक डे ट्रेडर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो केवल अपने रिस्क कैपिटल को ही इस ट्रेडिंग में यूज़ करे और लॉस होने पर उसे भारी नुकसान न हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट और उसमें भी डे ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि एक बार में भारी घाटा तो एक बार में बहुत बड़ा फ़ायदा। इसलिए दोस्तों नॉलेज के साथ साथ पैसा भी सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और बात करें अगर डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन के बिना तो डे ट्रेडर का दिन अच्छा नहीं बन सकता। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वो एक दिन के अंदर अपने क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाएगा और फिर लॉस में जाएगा। इसलिए भले ही डे ट्रेडर होना एक अग्रेसिव और हड़बड़ी वाला रोल नज़र आता है, लेकिन असल में यह रोल डिसिप्लिन का है, ताकि हर दिन के टारगेट को सेम डे पूरा किया जा सके और प्रॉफिट बनाया जा सके। और चलिए अब जान लेते हैं राइट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। डे ट्रेडर्स की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनके दम पर वो लॉस को कम कर पाते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा पाते हैं। और ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं स्कैल्पिंग। इस स्ट्रेटजी के जरिए डे ट्रेडर एक दिन में बहुत से स्मॉल प्रॉफिट्स बना लेते हैं, जो कि स्मॉल प्राइस चेंजेस से मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेंज ट्रेडिंग। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ करके डे ट्रेडर शॉर्ट पीरियड में स्टॉक्स बाय और सेल करने की एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी कि HFT, ये एक कॉम्प्लेक्स और फाइनेंशियल अरिथमेटिक टाइप है जो बहुत ही कम समय में, यानी सेकंड्स के भी एक हिस्से में बहुत ही ज़्यादा संख्या में ऑर्डर्स को ट्रांजैक्ट करने में यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। इस टाइप के स्ट्रेटजी में ट्रेडर्स बहुत ही न्यूज़ सोर्सेस के जरिए ऐसे इवेंट्स का पता लगाते हैं जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट उठाते हैं। जिनमें से बहुत ही रिलायबल न्यूज़ सोर्सेस के अकॉर्डिंग कंपनी ए कंपनी बी को रिक्वायरमेंट अटेंशन करने का अनाउंसमेंट करने वाली है। ऐसी न्यूज़ स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ करती है, जिसका फ़ायदा डे ट्रेडर को होता है सही टाइम पर सही स्टॉक को बाय और सेल करके। तो इन स्ट्रेटजीज़ और क्वालिटीज़ के दम पर आप भी एक डे ट्रेडर बन सकते हैं। और क्योंकि आपका इंटरेस्ट डे ट्रेडिंग में है, इसलिए आप जानना चाहते होंगे कि इंट्रा डे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कैसे यूज़ करें। तो देखिए, इंट्रा डे ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप स्टॉक्स को चूज़ करना ही है, क्योंकि अगर सही स्टॉक्स चूज़ किए जाए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर गलत स्टॉक चूज़ कर लिए तो फिर तो भाई घाटा होना तय है। तो आपको घाटा ना हो बल्कि मुनाफा ही हो, इसके लिए आपको स्टॉक्स चूज़ करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हाई वॉल्यूम ट्रेड सिलेक्ट करना चाहिए, यानी कि जो हाईली लिक्विड हो। जैसे कि पहली स्टॉक जो स्मॉल स्केल्स कंपनी के शेयर होते हैं, जिनका प्राइस 20 रुपये पर शेयर जितना लो होता है। एक टाइम में मैक्सिमम 2 या 3 स्टॉक सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा शेयर्स को एक साथ मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। वो प्राइस डिसाइड कर लेना चाहिए जिस पर
आप एक डे ट्रेडर के तौर पर स्टॉक्स को खरीदना या बेचना चाहते हैं जिसमें आपकी एंट्री और टारगेट प्राइसेस क्लियर हों। आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि आपका रिस्क रिड्यूस्ड हो सके। ये शेयर्स को सेल करने का एक एडवांस ऑर्डर होता है जिसमें शेयर प्राइस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर पहुंचते ही उसे सेल कर दिया जाता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मॉनिटर करना चाहिए और जैसे ही प्राइस आपके टारगेट्स या स्टॉप लॉस लेवल्स को हिट करे तब एग्ज़िट कर लेना चाहिए। आपको बता देते हैं कि एंट्री लेवल एंट्री लेवल जो है परचेस प्राइस से रिलेटेड होता है तो एग्ज़िट पॉइंट सेलिंग प्राइस से, टारगेट प्राइस स्टॉक के फ्यूचर प्राइस का एस्टिमेट होता है। इसके अलावा आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, यानी कि जो स्टॉक्स अनस्टेबल लग रहे हैं उन पर पैसा लगाने के बजाय स्टॉक बिहेवियर ट्रैक करें। स्टेबल स्टॉक्स का पता लगाना चाहिए और उन्हें ही चूज़ करना चाहिए। अपने ट्रेड्स को हमेशा मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेड इनमें है अक्सर उसी में प्रॉफिट मिलता है। और हाँ, सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि प्रॉफिट और रिसर्च के बेस पर ही स्टॉक्स ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। अब अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस देखें तो इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में आपको काफ़ी कम प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत होती है। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में आप 5,000 जितने स्मॉल अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो 2 लाख जैसे बड़े अमाउंट के साथ 2 लाख जैसे बड़े अमाउंट के साथ भी आपको प्रॉफिट्स के लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं और एक दिन में आसानी से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो तब नॉलेज के दम पर ज़्यादा प्रॉफिट बनाना आसान हो जाता है। लॉन्ग टाइम पर तक अपने पैसे को एंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानें तो बात ऐसी है कि मनी फास्ट अर्न करने का ऑप्शन तो इसमें आपको मिलता ही है, लेकिन मनी फास्ट लॉस करने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते ही हैं। थोड़ा प्रॉफिट मिलने से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और उसके बाद जब लॉस होने लगे तो साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होने का रिस्क रहता है, जिससे हमारे हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा टाइम इंट्राडे की ट्रेडर के तौर पर सक्सेसफुल रहने के बाद अगर आप ट्रेडिंग डायरी और ट्रेडिंग प्लान को इग्नोर करने लगेंगे तो सक्सेसफुल होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वैसे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, तो आपको इनके एनालिटिक्स और चार्ट्स को समझना भी होगा और ये सब लर्न करते हुए ही ट्रेड करना होगा। इसके लिए एक्सट्रीम फोकस, हर डिटेल्स के लिए अटेंशन और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, क्योंकि इस काम में आपको स्टॉक मार्केट के एक पूरे दिन की टाइमिंग में, यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपनी डेस्क पर ही बैठे रहना होगा। इसमें फुल टाइम कमिटमेंट और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि डे ट्रेडिंग में एंट्री लेनी होगी आपको, वो भी पूरी तैयारी के साथ। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि डे ट्रेडिंग शुरू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी और उसमें आपको एक सफिशिएंट मार्जिन बैलेंस भी मेंटेन रखना होगा। उसके बाद आप डे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंट्राडे के बारे में जो भी था, इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी सारे बेसिक से बेसिक जानकारी हमने आपको दे दिया। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी नॉलेजेबल लगे, कंटेंट आपको यूज़फुल लगे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।